The Buddha's India that it was. Time to reclaim that glory. लेखक है ओशो। जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है, अनायास ही वह भारत में उत्सुक हो उठता है। अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है और यह केवल आज की ही बात नहीं है। यह उतनी ही प्राचीन बात है जितने पुराने प्रमाण और उल्लेख मौजूद है। आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ईसा मसीह के 13 से 30 वर्ष की उम्र के बीच का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है और यही उनकी लगभग पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में तो उन्हों सूली ही चढ़ा दिया गया था। 13 से 30 तक 17 सालों का हिसाब बाइबल से गायब है। इतने समय वे कहाँ रहे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है कि ईसाईयत मौलिक धर्म नहीं है, कि ईसा मसीह जो भी कह रहे हैं वे उसे भारत से लाए हैं। यह बहुत ही विचारणीय बात है। वे एक यहूदी की तरह जन्मे, यहूदी की ही तरह जिए और यहूदी ही की ही तरह मरे। स्मरण रहे कि वे ईसाई नहीं थे। उन्होंने तो ईसा और ईसाई ये शब्द भी नहीं सुने थे। फिर क्यों यहूदी उनके इतने खिलाफ थे? यह सोचने जैसी बात है। आखिर क्यों? न तो ईसाइयों के पास इस जवाब का ठीक ठाक जवाब है और न ही यहूदियों के पास, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ईसा उतने ही निर्दोष थे जितने की कल्पना की जा सकती है, पर उनका अपराध बहुत सूक्ष्म था। पढ़े लिखे यहूदियों और चतुर रबाइयों ने स्पष्ट देख लिया था कि वे पूरब से विचार ले रहे हैं जो कि गैर यहूदी है। वे कुछ अजीबो गरीब और विजातीय बातें ले रहे हैं, और यदि इस दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों वे बार बार कहते हैं, अतीत के पैगंबरों ने तुमसे कहा था कि यदि कोई तुम पर क्रोध करे, हिंसा करे, तो आँख के बदले में आँख लेने और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें चोट पहुँचाता है, एक गाल पर चांटा मारता है, तो उसे अपना दूसरा गाल भी दिखा देना। यह पूर्णतः गैर यहूदी बात है। उन्होंने ये बातें गौतम बुद्ध और महावीर की देशनाओं से सीखी थी। ईसा जब भारत आए थे तब बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था। यद्यपि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस यहाँ आए थे, पर बुद्ध ने इतना विराट आंदोलन, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था कि तब तक भी पूरा मुल्क उसमें डूबा हुआ था। बुद्ध की करुणा, क्षमा और प्रेम के उपदेशों को भारत पिए हुआ था। जीसस कहते हैं कि अतीत के पैगंबरों द्वारा यह कहा गया था। कौन है ये पुराने पैगंबर? वे सभी प्राचीन यहूदी पैगंबर हैं। इजेकिएल, एलिजा, मोजेस,
कि ईश्वर बहुत ही हिंसक है और वह कभी क्षमा नहीं करता है। यहाँ तक कि प्राचीन यहूदी पैगंबरों ने ईश्वर के मुंह से ये शब्द भी कहलवा दिए कि मैं कोई सज्जन पुरुष नहीं हूँ, तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। मैं बहुत क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। और याद रहे, जो भी मेरे साथ नहीं है वे सब मेरे शत्रु हैं। पुराने टेस्टामेंट में ईश्वर के ये चयन है और ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमात्मा प्रेम है। यह ख्याल उन्हें कहाँ से आया कि परमात्मा प्रेम है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अलावा दुनिया में कहीं भी परमात्मा को प्रेम करने का कोई और उल्लेख नहीं है। उन 17 वर्षों में जीसस इजिप्ट, भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा करते रहे। यही उनका अपराध था कि वे यहूदी परंपरा में बिल्कुल अपरिचित और अजनबी विचारधाराओं को ले रहे थे। न केवल अपरिचित बल्कि वे बातें यहूदी धारणाओं के एकदम से विपरीत थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अंततः उनकी मृत्यु भी भारत में हुई और ईसाई रिकॉर्ड्स इस तथ्य को नज़रअंदाज करते रहे हैं। यदि उनकी बात सच है कि जीसस पुनर्जीवित हुए थे, तो फिर पुनर्जीवित होने के बाद उनका क्या हुआ? आजकल वे कहाँ हैं? क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई उल्लेख है ही नहीं। सच्चाई यह है कि वे कभी पुनर्जीवित नहीं हुए। वास्तव में वे सूली पर कभी मरे ही नहीं थे, क्योंकि यहूदियों की सूली आदमी को मारने की सर्वाधिक बेहूदी तरकीब है। उसमें आदमी को मरने में करीब करीब 48 घंटे लग जाते हैं। चूँकि हाथों में और पैरों में कीलें ठोक दी जाती है तो बूंद बूंद करके उनसे खून टपकता रहता है। यदि आदमी स्वस्थ है तो 60 घंटे से भी ज़्यादा लोग जीवित रहे, ऐसे उल्लेख है। औसत 48 घंटे तो लग ही जाते हैं और जीसस को तो सिर्फ 6 घंटे बाद ही सूली से उतार दिया गया था। यहूदी सूली पर कोई भी 6 घंटे में कभी नहीं मरा है। कोई मर ही नहीं सकता है। यह एक मिलीभगत थी जीसस के शिष्यों की पोंटियस पायलट के साथ। पोंटियस यहूदी नहीं था, वो रोमन वायसरॉय था। जूडिया उन दिनों रोमन साम्राज्य के अधीन था। निर्दोष जीसस की हत्या में रोमन वायसरॉय पोंटियस को कोई रुचि नहीं थी। पोंटियस के दस्तखत के बगैर यह हत्या नहीं हो सकती थी। पोंटियस को अपराध भाव अनुभव हो रहा था कि वह इस भद्दे और क्रूर नाटक में भाग ले रहा है। चूँकि पूरी यहूदी भीड़ पीछे पड़ी थी कि जीसस को सूली लगनी चाहिए। जीसस वहाँ एक मुद्दा बन चुका था। पोंटियस पायलट दुविधा में था। यदि वह जीसस को छोड़ देता है तो वह पूरी जूडिया को, जो कि यहूदी है, अपना दुश्मन बना लेता है। यह कूटनीतिक नहीं होगा और यदि वह जीसस को सूली दे देता है तो उसे सारे देश का समर्थन तो मिल जाएगा, मगर उसके स्वयं के अंतःकरण में एक घाव छूट जाएगा कि राजनैतिक परिस्थिति के कारण एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की गई, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो पोंटियस ने जीसस के शिष्यों के साथ मिलकर यह व्यवस्था की
कि शुक्रवार को जितनी संभव हो सके उतनी देर में सूली दी जाए, चूँकि सूर्यास्त होते ही शुक्रवार की शाम को यहूदी सब प्रकार का काम धाम बंद कर रहे देते हैं। फिर जानी थी शुक्रवार की सुबह, फिर शनिवार को कुछ भी काम नहीं होता। वह उनका पवित्र दिन है। यद्यपि सूली दी पर उसे स्थगित किया जाता रहा। ब्यूरोक्रेसी में तो किसी भी कार्य में देर लगा सकती है। अतः जीसस को दोपहर के बाद सूली पर बढ़ाया गया और सूर्यास्त के पहले ही उन्हें जीवित उतार दिया गया। यद्यपि वे बेहोश थे, क्योंकि शरीर से रक्तस्राव हुआ था और कमजोरी आ गई थी। पवित्र दिन यानी शनिवार के बाद रविवार को यहूदी उन्हें पुनः सूली पर चढ़ाने वाले थे। जीसस को देह को जिस गुफा में रखा गया था, वहाँ का चौकीदार रोमन था, न ही यहूदी। इसीलिए यह संभव हो सका कि जीसस के शिष्यगण उन्हें बाहर आसानी से निकाल लाए और फिर जुड़िया से बाहर ले गए। जीसस ने भारत में आना क्यों पसंद किया? क्योंकि युवावस्था में भी वे वर्षों तक भारत में रह चुके थे। उन्होंने अध्यात्म और ब्रह्म का परम स्वाद इतनी निकटता से चखा था कि वही दोबारा लौटना चाहा। तो जैसे ही वह स्वस्थ हुए, भारत आए और फिर 112 साल की उम्र तक जिए। कश्मीर में अभी भी उनकी कब्र है। उस पर जो लिखा है वह हिब्रू भाषा में है। स्मरण रहे, भारत में कोई यहूदी नहीं रहते हैं। यह शिलालेख पर खुदा है जोशुआ। यह हिब्रू भाषा में ईसा मसीह का नाम है। जीसस जोशुआ का ग्रीक रूपांतरण है। जोशुआ यहाँ आए, समय, तारीख वगैरह सब दी है। एक महान सद्गुरु जो स्वयं को भेड़ों का गहरिया पुकारते थे, अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक 112 साल की दीर्घायु तक यहाँ रहे। इसी वजह से वह स्थान भेड़ों के चरवाहे का गांव कहलाने लगा। तुम वहाँ जा सकते हो। वह शहर अभी भी है पहलगांव। उसका कश्मीरी में वही अर्थ है, गरिए का गांव। जीसस यहाँ रहना चाहते थे ताकि और अधिक आत्मिक विकास कर सके। एक छोटे से शिष्य समूह के साथ वे रहना चाहते थे ताकि वे सभी शांति में, मौन में डूबकर आध्यात्मिक प्रगति कर सके। और उन्होंने मरना भी यही चाहा, क्योंकि यदि तुम जीने की कला जानते हो तो यहाँ भारत में जीवन एक सौंदर्य है, और यदि तुम मरने की कला जानते हो तो यहाँ भारत में मरना भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। केवल भारत में ही मृत्यु की कला खोजी गई है, ठीक वैसे ही जैसे जीने की कला खोजी गई है। वस्तुतः तो वे एक ही प्रक्रिया के दो अंग है।